स्वामी जी, क्योंकि आप जो योगाभ्यास करवा रहे हैं जी मेरे भाई, क्योंकि उससे एक बात जहन में आती है कि आजकल क्या हुआ है कि जब डिलीवरी की बात आती है तो ज़्यादातर जो परिवार हैं वो सिजेरियन करवाते हैं, यहाँ के डॉक्टर भी चांस नहीं लेते हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं कि ठीक है आप सिजेरियन करवा लीजिए। लेकिन अब भी बात आती है कि सामने क्या योगाभ्यास जो आप करा रहे हैं इनके ज़रिए, और इसको अगर हम निरंतर करते रहें, रेगुलर करते रहें, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, बेहतर हो जाती है और सर्जरी की नौबत नहीं आती है? 99% नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। पहले तो 100% नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अभी मैं 99% की गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा अपामार की जड़, जब प्रसव पीड़ा हो तब उसको बांध लेना। और प्रेगनेंसी के दौरान 1 चम्मच गाय का घी, पहले घी इकट्ठा करके रखा करते थे भाई। अब जो है बहू को बालक ठहर गया है, अब कोख में एक बच्चा पल रहा है, तो इसके लिए भाई घी इकट्ठा करो। तो प्रेगनेंसी के दौरान और फिर डिलीवरी के बाद उसको घी दिया करते थे। तो 1 चम्मच घी रोज खाना चाहिए, खाली पेट खा ले तो सबसे अच्छा। वो अंदर जो है पूरा तंत्र को स्निग्ध रखने का काम करता है। तो 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, बचना चाहिए पपीता से, बैंगन से, अरबी से, जिमीकंद से, बहुत जो उष्ण चीज़ें, ज़्यादा तीखे मिर्च मसालों से। अब पहले वाली तो कैल्शियम की कमी हो जाती तो ठेकरे, भाठे, वो चौक मिट्टी और वो चूल्हे का वो खा लिया कर, चूल्हे की पकी भी मिट्टी खा जाया करती। तो ये नहीं खाने की जरूरत है। उस दौरान पोषक तत्वों की कमी ना हो। रेडीमेड में हमने तो ये न्यूट्रेला मदर प्लस बना रखा है। उस दौरान दूध, दही, छाछ, फ्रूट्स, मैंने देखा है जो फ्रूट्स पूरे भरपूर लेते हैं। हमारी एक खुद डॉक्टर हरप्रीत जो है यहाँ पर है, उसका पहला बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो और बच्चा नहीं रहा तो बहुत स्ट्रेस में चली गई थी बेटी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया, कुछ बच्चे को बड़ा इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने कहा बेटा अब आप पूरी डिलीवरी आप 90% जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सलाद खाओ, जूस पियो। वही उसने किया। थोड़ा सा बादाम, अखरोट 5-5 ये भिगो करके वो ले लिया कर। अब उसका बच्चा, उसका नाम भी मैंने सनातन रखा है, इतना हेल्दी है और उसकी माँ की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई। बहुत तरह की कुछ ऐसी छोटी मोटी थी चीज़ें। तो मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि हमको अपनी खान पान, दिनचर्या, इसको बदल लेना चाहिए। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक आत्मा को धरती पर उतारना। इस धरती पर योगियों का, ऋषिमुनियों का, साइंटिस्टों का, चाहे आइंस्टीन है, चाहे न्यूटन है, चाहे पाणिनि, पतंजलि है, राम कृष्ण शिव, सबको धरातल उतारने का काम माँ ने किया है। तो एक बहुत बड़े धर्म, बहुत बड़े उत्तरदायित्व का, एक बहुत बड़े ईश्वरीय कार्य का निष्पादन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। महिलाएं कर रही होती हैं तो उनको बहुत प्रामाणिकता से और स्वामी जी इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मीनाक्षी जी, इस जर्नी में, यानी कि प्रेगनेंसी के इस 9 महीने में अगर बड़ों का साथ होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बड़े होते हैं समझाने के लिए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, वो आजकल क्या करते हैं, गूगल की मदद से डॉक्टर बन जाते हैं। अब केरल की एक ऐसी ही खबर है, बड़ी ही दुखद कहानी है। ऑनलाइन डिलीवरी टिप्स सीखकर एक शख्स ने घर पर ही कोशिश की और इसमें वो नाकाम रहा। जिसका काम है उसी को सुहाए। नहीं करना चाहिए गूगल की मदद से इतना, मतलब ये रिस्क लिया कैसे, ये तो सुन के ही बड़ा खौफनाक लग रहा है। और नतीजा ये है स्वामी जी की माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। आज आप लोगों को ये भी समझाएं कि घर में नीम हकीम या डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। नुस्खों को सोच समझ के अपनाना है तो उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। देखो, किसी भी कार्य के करने की एक रीति नीति होती है, उसकी एक बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही प्रामाणिक प्रक्रिया होती है। खेती, बिजनेस, व्यापार से लेकर के मीडिया में किसी को एंकर ही बनना है, किसी को देश चलाना है, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बन करके विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, मीडिया की,
बिजनेस की, व्यापार की, खेती बाड़ी से लेकर के हर एक काम की एक विधि विधान है। अब उस विधि विधान को जाने नहीं, अब योग को जाने नहीं, अब जिसको पहले से बीपी हो रखा और शीर्षासन कर लिया तो पूरा मोक्ष ही हो जाएगा। पहले ही बीपी बढ़ा हुआ था 200, ऊपर से शीर्षासन कर लिया, इस दिमाग की नस फटी और मर गया। तो ऐसे काम नहीं करने। ऐसे ही चाहे वो डिलीवरी है, चाहे वो कोई उपचार है, हम भी यहाँ पर जो घरेलू उपचार है उनको भी बताते हैं, तो उसमें भी कहते हैं उसको भी सावधानी पूर्वक करो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रसोई में खाना पकाते समय भी सावधानी नहीं रखते तो कितने लोग सिलेंडर फटने से मर जाते हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं, कोई कितने लोग जल जाते हैं। हर काम में रोड पर चलते समय भी सावधानी रखो। जो है गाड़ी चलाने का भी एक विधि विधान है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, एक अनुशासन है। तो खास करके डिलीवरी जैसे काम है, सर्जरी जैसे काम है, उसको तो कतई ऐसे गूगल पर देख करके ना करें। कम से कम हाँ, योग जो है, जो इजी टास्क, जैसे जो बहुत ही क्रिटिकल योग है, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे करें, इसको बीमार ना करें। शीर्षासन सर्वांगासन करते समय कहता हूँ बीपी वाले ना करें। जिनको हरने उनको कहता हूँ पिछले झुकने वाले चक्रासन उष्ट्रासन ना करें, भुजंगासन ना करें। जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द आगे झुकने वाले ना करें। तो ऐसे हर एक कार्य का एक विधि विधान है। उस विधि विधान के अनुरूप अब जैसे हमारे यहाँ जैसे यजन चल रहा है, यहाँ पर यज्ञशालाएं हैं, पूरी 11 यज्ञशालाएं हैं, एक बड़ी है, 10 इसके साथ छोटी छोटी। तो योग का, यजन का भी एक विधि विधान है। आचमन से शुरू करके एक एक आहुति देने का विधि विधान है। तो ऐसे ही ये घरों के अंदर मनमाने तरीके से चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, योग की जो सहज क्रियाएं हैं, योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान और जो घरेलू उपचार हम बताते हैं। अब हम कहते हैं लौकी का जूस पियो। अब लौकी का जूस एक कड़वा पी लिया तो उससे उल्टियाँ हो गई, क्योंकि उससे पूरी ब्लीडिंग होने लग गई। और आपने सुना होगा 15-20 साल पहले एक आदमी की मौत हो गई, बहुत ज़्यादा लौकी का कड़वा जूस, और वो भी ज़्यादा पी लिया, उसको ब्लीडिंग हुई, मर गया। और लौकी का जूस 1 गिलास पीना चाहिए। एक दिन मैं अपना बताता हूँ, 3 गिलास पी लिया तो मैं चला ही ना जाए। मैंने कहा क्या ठहर सा गया सिस्टम, इतना ठंडा है, अंदर से पूरे उसको जाम सा कर दिया। और वैसे भी स्वामी जी मुझे याद है कि प्रेगनेंसी के वक्त तो आप भी कहते थे लौकी है, एलोवेरा है, कि लौकी का जूस पीने की बजाय लौकी का सूप पीना चाहिए महिलाओं को जो गर्भवती हैं। वो लौकी के साथ 2-3 सब्जियों का और मिश्रण करके उसका सूप बना के पी सकती हैं।